स्टूडियो अपार्टमेंट एक बेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट आपको एक बहुत अच्छा कैश फ्लो देता है, रेंटल इनकम बड़ी अच्छी आती है। मतलब अगर आज कहीं एक दुकान आपने खरीदी हो 300-400-500 स्क्वायर फीट की, शायद उसको किराए पे चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट अगर आपने इन 5 लोकेशंस पे, हाँ 5 लोकेशंस पे कहीं पे भी स्टूडियो अपार्टमेंट खरीद लिया, तो आपको जिंदगी भर ना कैश फ्लो की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। मतलब हर महीने कुछ ना कुछ लिक्विडिटी बरकरार रहेगी, चाहे वो 50-60 हजार रुपये हो, चाहे लाख रुपए महीना आए। लेकिन कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में, अगर आपका बजट 1 करोड़ से कम है। जी हाँ, 1 करोड़ से कम। तो ये 5 लोकेशंस, जिसमें आज मैं दिल्ली की भी बात करूंगा। मतलब दुनिया बोर हो गई यार सुनते सुनते, नोएडा एक्सप्रेसवे पे ले लो स्टूडियो, यमुना पे ले लो, ग्रेट नोएडा में ले लो। आज हम 2 ऐसी लोकेशंस ऐड कर रहे हैं, एक दिल्ली और एक जय श्री राम। जी हाँ, राम जन्मभूमि अयोध्या। तो आज इन 5 लोकेशंस की बात करेंगे। और हाँ, एक डिस्क्लेमर है, मैं पांचों को कंपेयर नहीं कर रहा। पांचों लोकेशंस अपने आप में बहुत बेहतरीन लोकेशंस हैं। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर आज की रेट में कहीं हो रहा है या फुटफॉल आ रहा है तो वो अयोध्या में आ रहा है। उसके बाद अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो उसके बाद डेवलपमेंट आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे पे, जहां पे नया एयरपोर्ट अब स्टार्ट हो गया। उसके बाद दिल्ली, तो दिल वालों की है भाई। दिल्ली में कहीं पे भी हर आदमी का हिंदुस्तान में एक सपना होता है कि दिल्ली में, या अगर दिल्ली में अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो दिल्ली के आसपास मेरी एक प्रॉपर्टी हो। तो आज हम 5 लोकेशंस पे बात करेंगे कि स्टूडियो अपार्टमेंट 60-70-80 लाख रुपए 1 करोड़ के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसा कैश फ्लो आएगा और कौन सी प्रॉपर्टी मुझे लेनी चाहिए। 2 तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं जो हमने आज तक देखे। एक होते हैं कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स और एक होते हैं रेजिडेंशियल। दोनों में फर्क क्या है? रेजिडेंशियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स वो होते हैं जिसमें डेवलपर ने रेजिडेंशियल लैंड पे 2-3-4 BHK अपार्टमेंट बनाए और एक टॉवर बना दिया उसने स्टूडियो अपार्टमेंट का, जिसको उसने फर्निश्ड करके दे दिया और आप उसको लीज करते हो। इसको रेजिडेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेजिडेंशियल लैंड पे बना है। इसमें कभी भी कोई एक होटल या हॉस्पिटैलिटी कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये कमर्शियल यूज के लिए नहीं है। मतलब आप इसमें ऐसे कह सकते हो कि 11 महीने की लीज तो आप कर सकते हो, लेकिन जैसे वो पर डे वाला कंसेप्ट होता है ना, वो पॉसिबल नहीं है। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए मार्केट में एक नया ट्रेंड आया कि भाई लोगों को समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे नोएडा में होटल्स नहीं है, 2 ही होटल हैं। एक है सेक्टर 18 में अपना रेडिसन और एक सेक्टर 55 में। तो नया ट्रेंड क्या डेवलपर्स ने पकड़ लिया कि भाई आज एक ऐसी कमर्शियल लैंड जिसमें मिक्स्ड लैंड यूज भी हो, मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट का टावर बनाता हूँ, फुल्ली फर्निश्ड करके दे दूंगा, एक अच्छा होटल का ब्रांड ले आऊंगा और लीजिंग हो जाएगी पर डे बेसिस पे। तो वो 11 महीने वाला वो ओल्ड स्कूल वाला कंसेप्ट नहीं है, बट हाँ पर डे जैसे एक होटल चलता है, गेस्ट हाउस चलता है, तो आपकी रेंटल इनकम 3 फोल्ड 5 फोल्ड बढ़ जाती है। तो ये दोनों में बेसिक फर्क होता है, कमर्शियल स्टूडियोज और रेजिडेंशियल में। कई बार लोग बोलते हैं यार मेरे को नरेंद्र जी रेडी टू मूव इन दिलवा दो कमर्शियल स्टूडियो। अरे भाई, जिसका ट्रेंड ही अभी आया है कुछ साल पहले, वो रेडी टू मूव इन कैसे होगा? 5 साल तो बनने में लगते हैं। तो मेजरली जितने भी, खास तौर पे नोएडा में स्टूडियो अपार्टमेंट्स, अगर आपको कोई पिच कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो वो आप चेक कर लीजिएगा, रेजिडेंशियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स होंगे, कमर्शियल नहीं होंगे। रेजिडेंशियल स्टूडियो 30-40 लाख रुपए का आ जाता है, 20-22 हजार रुपए किराया मिल जाएगा। बट अगर आप में पेशेंस है और आप वाकई वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो जो आने वाले टाइम में अपडेटेड हो, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना हमारा कि यार नोकिया का पुराना फोन, सॉरी मतलब पुराना वाला वो कीपैड वाला फोन की लूं, एडवांस्ड में फोन लूं, तो ऐसे प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारी इनोवेशंस आ गई। आज आपको प्रॉपर्टी वो लेनी है जो 10-12-15 साल तक कम से कम आपको रेंटल दे, वो फेड आउट ना हो जाए, वो आउटडेटेड ना हो जाए। तो भाई पहले होता था यार, किसी से पूछो ना कि आपका होराइजन क्या है, वो बोलता था मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन है जी, 20 साल में ये होना चाहिए। अरे 20 साल तो टाइम चला गया भाई। आज किसी से पूछो जेनजी के टाइम पे कि लॉन्ग टर्म होराइजन, वो बोलता है भैया 2 साल मैक्सिमम होगा तो 3 साल, इसको अब लॉन्ग टर्म होराइजन बोलते हैं हम लोग। तो आज कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपको एक बात की तसल्ली देता है, चाहे इन 5 लोकेशंस, इनकी अभी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, आप कहीं पे भी खरीदो, लेकिन एक तसल्ली हमेशा रहेगी कि भाई मेरे को महीने के महीने अच्छा रेंट आ रहा है। मेरे को कभी ये स्टूडियो अपार्टमेंट बेचने के लिए या किराए पे चढ़ाने के लिए किसी ब्रोकर के आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वहीं पे ही स्टूडियो अपार्टमेंट्स वायबल हैं जहां होटल्स नहीं है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत अच्छी आ रही है
और भाई आज की डेट में अगर 70-80 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी मिलती है कमर्शियल, तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट जब भी हम शॉर्टलिस्ट करेंगे तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई वहां पे स्टूडियो अपार्टमेंट लूं जहां पे फुटफॉल हो। तो अगर मैं पिछले 2 सालों की बात करूं फुटफॉल की, तो मुझे लगता है अयोध्या ने तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको पता है ना, पिछले 2 सालों में अयोध्या में जब से राम मंदिर में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है 2024 में, आज तक लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग वहां विजिट कराए। अब ये पूरा का पूरा अयोध्या का अगर मैं बात करूं तो ये ग्लोबल टूरिज्म हब बन गया। मतलब सारा इकोसिस्टम टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। आप भी या मैं भी कभी भी अगर हम कहीं तीर्थ स्थल जाते हैं या कहीं मत्था टेकने किसी गुरुद्वारे, किसी तीर्थ, किसी मंदिर गए, तो आपका और मेरा एक क्राइटेरिया होता है कि भाई ठीक है, प्लेन की या ट्रेन की टिकट बुक करा ली। उसके बाद एक ही क्राइटेरिया होता है, अच्छा होटल मिल जाए, ठीक ठाक प्राइस पे अच्छा होटल मिल जाए, मंदिर के पास हो या गुरुद्वारे जहां पे भी मैं गया हूं उसके पास हो, रेस्टोरेंट अच्छा मिल जाए कि भाई मैं अपने घर से दूर आया हूं तो खाना पीना मिल जाए, अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए। और तीसरी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को वहां पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कैब वैब मिल जाए, ओला उबर वगैरह मिल जाए, आना जाना आसान हो। क्या ऐसा होता है कि आप किसी तीर्थ स्थल गए और वहां पे शॉपिंग बैग भर भर के लेके आ रहे हो? नहीं ना। आपका मेरा पर्पस उस वक्त विजिट का, पिलग्रिमेज का बिल्कुल सिंपल है। तो अयोध्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अयोध्या में राम मंदिर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं प्रमोट करता हूं, मैं रेकमेंड करता हूं, वो है साम्राज्य। एवरेज टिकट साइज की मैं बात करूं तो 70 लाख रुपए के आसपास है। अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में मैं बेसिक आउटलाइन दे देता हूं, डिटेल में तो आप मेरे को फोन करोगे तो बात कर ही लेंगे। इसमें आपको सबसे अच्छी बात, लगभग 600 प्लस स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, फुली लोडेड, फुल्ली फर्निश्ड। 60,000 स्क्वायर फीट का इसमें रिटेल एरिया आ रहा है जिसमें अच्छे क्विक सर्व रेस्टोरेंट्स आएंगे, हल्दीराम बीकानेर टाइप्स, स्टारबक्स टाइप अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको। फाइन डाइनिंग भी होगा, उसके बाद आपका फूड कोर्ट भी होगा। उसके बाद लगभग 600 प्लस इसमें कार पार्किंग्स आएंगी। 80,000 स्क्वायर फीट का इसके अंदर क्लब हाउस आएगा। मतलब 80,000 का मैं मतलब बताता हूँ, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता नोएडा में 1-2 बिल्डर छोड़ दूं मैं तो किसी ने अपने प्रोजेक्ट में 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस डिजाइन करा है। भाई साहब बड़े बड़े डेवलपर ने नहीं करा, बट यहाँ पे 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। क्लब हाउस के क्या फायदे हैं उस पर आऊंगा अभी। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 1,000 लोगों की सीटिंग का बैंक्वेट है। अब किसी से स्टारलिंग पूछना हो तो उससे पूछो नोएडा वाला स्टारलिंग जो बैंक्वेट है, इन्होंने मेफेयर को लीज पे दिया हुआ है। भाई साहब मैं मानता हूं आज नोएडा का कोई भी टॉप क्लास डेवलपर हो, अगर वो अपने चैनल पार्टनर की पार्टी करता है, मीटिंग करता है, प्रोडक्ट लॉन्च करता है, या कोई भी एक अच्छी शादी हो रही है नोएडा में, तो सबसे पहले प्रेफरेंस होती है जी मेफेयर ग्रैंड में। वहां देख लो अगर लोकेशन पे कि वहां वेन्यू खाली है तो वहां करेंगे। मतलब अच्छा बैंक्वेट बनाया है, आप जाओगे तो लग्जरी फील आएगी, पिलर लेस है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बहुत बढ़िया बैंक्वेट बनाया। तो इसमें साम्राज्य के अंदर डेवलपर का फिलॉसफी, थॉट प्रोसेस है, इसको एक डेस्टिनेशन वेडिंग का बेहतरीन वेन्यू बनाना। मंदिर के पास होने की वजह से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी, मतलब आप लेस देन 1 किलोमीटर पे हो आप, तो आना जाना बड़ा आसान है। मैं ये मानता हूं कि आसपास के जो होटल्स या जो लाउंजेस हैं, अगर मैं उनके रेट कंपैरिजन करूं तो ये 2-2.5 साल बाद जब इसकी डिलीवरी आएगी, और जैसे मैंने अभी आपको क्लब बोला, अब जैसे मैं अयोध्या रेगुलर जाता हूं तो पीछे एक क्लाइंट के साथ मैं अयोध्या गया, मेरे को समझ में आ रहा था यार 80,000 स्क्वायर फीट का क्या इंपॉर्टेंस है भाई। मैं तो अर्ली राइजर हूँ, मेरे को 5-5:15 बजे उठने के बाद कोई एक्टिविटी ना मिली करने को, मैं रूम के अंदर ही स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, अब नीचे कोई क्लब ही नहीं है भाई। इंफ्रा तो लिमिटेड ही बना हुआ है ना, बट अगर इस तरह के साम्राज्य जैसे प्रोजेक्ट्स वहां डिलीवर होंगे तो मुझे मालूम है कि 80,000 स्क्वायर फीट में एक्टिविटी एरिया आ गया। कल को डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही है तो गेस्ट को इन्वॉल्व करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मेरे को ये लगता है, ये मेरा मानना है बेस्ड ऑन माय पर्सनल स्टडीज, कि 60-70-80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में जब पोजेशन आएगा ना, तो हम रेंट की बात कर रहे होंगे कि इसमें आपको 12 से 15 लाख रुपए रेंटल मिल जाएगा। भाई इसी प्रोजेक्ट को अगर मैं, इसी डेवलपर को अगर मैं उठा के ले जाऊं किसी और लोकेशन पे, तो शायद हो सकता है मैं 12-15 लाख रुपए रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ 12-15 लाख रुपए का रेंट आ जाएगा? भाई 50 करोड़ लोग तो 2 साल में हुआ है।
इतनी तो बड़े बड़े देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है यार, और हम बात करें 50 करोड़ लोग हुआ है, उसका आप मतलब 1% भी अगर आप गिन लोगे कि जो मेरे को लगता है कि होटल में आके स्टे करने वाली पॉपुलेशन है, अपना होटल मस्त, अपने स्टूडियो अपार्टमेंट्स मस्त चलेंगे, टेंशन नहीं आएगी कि लीज पे चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, कितने में चढ़ रहा है, एवरेजिंग निकल आएगी। और बेहतरीन लोकेशन है। तो पहली लोकेशन हमारी हो गई अयोध्या। मैं कहीं पे भी इसमें बिल्डर की रेटिंग कंपैरिजन, ये वाला अच्छा है वो मत लो, ये वो अच्छा है ये मत लो, अयोध्या अगर हम लोकेशन कंपेयर कर रहे हैं तो इसका कोई तोड़ नहीं है। अयोध्या के बाद अगर मेरे को डेवलपमेंट देखनी है और मेरे को ये देखना है कि यार मेरे को स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है और कहाँ लूँ, तो भाई साहब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इग्नोर ही नहीं कर सकता, मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता, यमुना एक्सप्रेसवे। भाई साहब एयरपोर्ट, मतलब वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट, मतलब पहले बोलते थे ना हम कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, 15 जून को तो फ्लाइट आ रही है भाई, इस बारी 15 जून से तो ऑपरेशनल होने वाला है। तो जो एक सपना था अब वो हकीकत में बदलने वाला है। और एक चीज और, प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं एक और बात बोलूंगा, बहुत सारे उन दोस्तों के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके फोन आते हैं कि यार मार्केट कैसी चलेगी, इज इट सेफ टू इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, यार बबल तो नहीं है। भाई मैं एक बात आपको हाईलाइट करता हूं, आज यमुना एक्सप्रेसवे कौन यूज करता है? आज आदमी वो यूज कर रहा है यमुना एक्सप्रेसवे, या तो उसने वहां प्रॉपर्टी खरीद रखी हो, या उसने आगरा जाना हो, उसने लखनऊ जाना हो, या उसने वृंदावन जाना हो। आधी से ज्यादा, मैं कह रहा हूं दिल्ली, आधी से ज्यादा का छोड़ो, 90% दिल्ली ने या आसपास के इलाकों वालों ने कभी यमुना एक्सप्रेसवे यूज ही नहीं करा। अब एयरपोर्ट शुरू होने दो आप, जब एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, आपकी फ्लाइट्स वहां से टेक ऑफ करेंगी, इंडस्ट्रीज वहां ऑपरेशनल हो जाएंगी, तब जो वो चकाचौंध आएगी ना, वो जगमग आएगी, तब आपको यकीन होगा, तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे क्या चीज है। उस वक्त जो लोग आज तक नहीं आए यमुना एक्सप्रेसवे, वो आके प्रॉपर्टी की रेट बढ़ाएंगे। आप और मैं तो 10वीं बारी हुआ है, वही ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमें वैल्यू नहीं है। लेकिन जो पहली बारी आएगा यमुना एक्सप्रेसवे, उसका एक्सपीरियंस अलग होगा यार। मैं तो 2010-11 से देखता आ रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे, बिल्कुल सुनसान होता था। अभी 2-4 दिन में योगी जी लगभग 38 कंपनीज का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जिनको लैंड अलॉटमेंट हुई है। मतलब आप पेपर पढ़ो यार एक बारी, कोई भी लोकल माई सिटी पढ़ लो, नोएडा या उत्तर प्रदेश में, हर पेपर में इंट्रोडक्शन या कुछ ना कुछ आपको नया सुनने को मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। मेजरली जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, चाहे वो अपैरल से रिलेटेड हो, फुटवेयर से रिलेटेड हो, टॉय से रिलेटेड हो, सेमीकंडक्टर हो, मोबाइल फोन्स हो, या डेटा सेंटर्स हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, फिल्म सिटी हो, एवरीथिंग इज नियर या अराउंड एयरपोर्ट। अब अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे गए हो, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपने गौर यमुना सिटी ना देखी हो। मतलब ये ऐसा शहर बस गया जो आंखें बंद करके भी दिखता है, मतलब आप उसके बाहर से आंखें बंद करके जा रहे होगे तब भी दिखेगा। अब आप सोचो, वहां पे श्री कृष्ण जी की टॉलेस्ट आइडल, मतलब टॉलेस्ट आइडल 108 फीट की आइडल वहां पे मौजूद है। जाते हुए आप कभी अवॉइड ही नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मिस कर जाओ। वहां पे प्राइम लोकेशन पे गौर यमुना सिटी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, गौर बेंटो। ये एक ऐसा आइकॉनिक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें आइकॉनिक बिल्डिंग, जो ये बोलते हैं बेंटो आइकॉनिक बिल्डिंग, वो 40 स्टोरीड बिल्डिंग है। पीछे इनका टावर बी भी आएगा। आप ऐसे मान के चलो कि पूरे ग्लास फसाड, मतलब मैं बाकी डेवलपर्स भी भेजता हूँ, जैसे ट्रम्प वगैरह हो गए, इस तरह की जितने भी हाई प्रोफाइल बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी यूएसपी क्या है जी, हम ग्लास फसाड ला रहे हैं। क्यों ग्लास फसाड ला रहे हैं? क्योंकि बिल्डिंग 20 साल बाद भी पुरानी नहीं होगी। बिल्डिंग पुरानी क्यों नहीं होगी? कि पूरा ग्लास लगा हुआ है। उसके बाद जो अनहाइजीनिक रहता है, पिजन्स आके अपना पिजन होल्स बना रहे हैं, वो सब पॉसिबल ही नहीं भाई, ग्लास के अंदर है। अब ये सारी डेवलपमेंट्स या इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स अगर बनेंगी तो चल अपने आप जाएंगी। अब आप इमेजिन करो 40 स्टोरीड बिल्डिंग, ऊपर के 5 फ्लोर्स, मतलब 35th से लेके 40th फ्लोर 5 स्टार होटल आ रहा है। मतलब हम ये बिल्डिंग नीचे से ऊपर नहीं लेके चलेंगे, ऊपर से नीचे गिनेंगे। ऊपर के 5 फ्लोर 5 स्टार होटल है। उसके बाद 34th फ्लोर से लगभग आप मान के चलो 13th फ्लोर तक स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, 620-630 स्क्वायर फीट से लेके लगभग 1130 स्क्वायर फीट तक के। उसके बाद 12th फ्लोर
पूरा सर्विस फ्लोर या 12-13 फ्लोर सर्विस फ्लोर है, या फिर पूरा आपका पोडियम बेस्ड क्लब हाउस है, 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। उसके बाद नीचे 12th फ्लोर से नीचे मतलब फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं। उसके बाद नीचे 5 फ्लोर या 6 फ्लोर 8,000 कार पार्किंग, या यू हर्ड इट राइट, 8,000 कार पार्किंग्स हैं। शायद इतनी बड़ी कार पार्किंग तो एयरपोर्ट में नहीं मिलेगी आपको। 8,000 कार पार्किंग्स है वहां पे। और उसके बाद नीचे के 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, लग्जरी मॉल। मतलब यमुना एक्सप्रेसवे का एक ऐसा बेहतरीन प्रोजेक्ट जिसमें नीचे मॉल, कार पार्किंग का झंझट नहीं, स्टूडियो अपार्टमेंट अपना, होटल में जाना हो तो मस्त, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट। तो ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदोगे, आपको कभी इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि इसको किराए पे कौन लेगा। अगर ऊपर होटल 15-20 हज़ार रुपये का अपना रूम चढ़ा रहा है तो भाई 5-7 हज़ार रुपये का तो आपका भी चढ़ ही जाएगा। एंट्रेंस लॉबी वगैरह तो वैसी ग्रैंडियोर ही है ना, वही लग्जरी तो है कि भाई गाड़ी उनकी भी, वो होटल वालों की भी वहीं पार्क होनी है और आपकी मेरी भी वहीं होनी है। तो बढ़िया ऑप्शन है और बहुत सारी आज की डेट में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है यमुना एक्सप्रेसवे पे। मतलब मैं ये मानता हूं कि अगले 3-4 सालों में यहाँ पे कम से कम 15 से 20 लाख लोग काम कर रहे होंगे। मतलब अगर 15 लाख लोग काम कर रहे हैं तो उसको इंटू 2 या इंटू 3 कर लो, क्योंकि काम तो आदमी घर का एक ही कर रहा है ना, उसके परिवार वाले भी होंगे। तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम बनने वाला है। और एक चीज और, यमुना एक्सप्रेसवे पूरी की पूरी एक इंटरनेशनल सिटी बन रही है। मैंने अभी आपसे एजुकेशन हब 22F की बात नहीं करा। मैंने अभी ये नहीं बोला कि अडानी साहब क्या बोल रहे हैं कि हम फार्मूला 1 को रिवाइव करेंगे, वी विल ट्राई एंड ब्रिंग बैक फार्मूला 1 टू इंडिया। या और अभी शायद पेपर में आया था कि इस साल मोटो जीपी भी हो सकती है। ये सारे इवेंट्स होंगे, फिल्म सिटी भी बनेगी, सब कुछ आएगा। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे को किसी शहर से कंपेयर मत करो। ना तो इसको कंपेयर करो गुड़गांव से, ना इसको कंपेयर करो नोएडा से। ये अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास, आई रिपीट माय वर्ड्स, वर्ल्ड क्लास एक नया शहर बन रहा है जहां पे जापानीज कंपनीज भी आ रही हैं, या जापानीज सिटी बन रही है, कोरियन सिटी बन रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है। मतलब हर तरह का इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा, रैपिड रेल्स भी आएंगी, पॉड टैक्सीज भी आ रही हैं। 2-3-4 साल रुक जाओ यार, देखो कैसी डेवलपमेंट आती है। अगर आपको ये रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने यार यमुना पे पैसे क्यों नहीं लगाए, तो जो कहोगे वो मान जाऊंगा। ये एक अपने आप में इंटरनेशनल सिटी बन रही है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि यहाँ पैसा ना लगाएं। गौरबेंटो मुझे लगता है एक अच्छी ऑप्शन है अगर आपका बजट 1 करोड़ के अंदर है। इसमें मैं एक टेंटेटिव आइडिया देता हूँ, अभी प्री लॉन्च है इनका प्रोजेक्ट। प्री लॉन्च में आपको लगभग 80-85 लाख रुपए का यूनिट मिल जाएगा। डिटेल में फोन करोगे तो डिटेल में बात कर लेंगे, एग्जैक्ट प्राइसिंग वगैरह। अभी बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। 5 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट का इनका टोकन अमाउंट का चेक जा रहा है। पेमेंट प्लान जो ये प्रपोज पेमेंट प्लान है वो है 20x5। 20x5 मतलब लगभग 5 साल लगाएंगे बनाने में। तो अंदाजे में आप मान लो हर साल 20% पैसा जाएगा। मतलब इतना अच्छा पेमेंट प्लान कि 10% शुरू में जाएगा बुकिंग अमाउंट, 10% उसके बाद जाएगा अप्रोक्सीमेटली आप मान लो 2 से 3 महीने में। अगला 20% जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 20% की, वो जाएगी भाई साहब ग्राउंड फ्लोर पे। मतलब अगर 40 स्टोरीड बिल्डिंग बन रही है तो एक्सकैवेशन भी अच्छी खासी होगी। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर तक आते आते मैं मानता हूं 1.5 साल के आसपास टाइम लग जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट कब देनी है? थर्ड इंस्टॉलमेंट देनी है जब 20th फ्लोर डलेगा। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे एक इंस्टॉलमेंट दे दी, अब देनी है 20th फ्लोर। मैंने नोएडा में कोई डेवलपर नहीं देखा जो हर महीने में एक फ्लोर डाल दे कि 20 महीने में 20 फ्लोर कंप्लीट कर ले। इशारा समझ गए ना? तो तीसरी इंस्टॉलमेंट कब देनी है? जब 20वां फ्लोर डलेगा। मतलब 18-20 महीने 22 महीने मिल जाएंगे। चौथी इंस्टॉलमेंट कब देनी है? तो भाई सुपर स्ट्रक्चर पे देनी है, 40th फ्लोर पे देनी है, तो 15, 16, 18 महीने तब भी मिल जाएंगे। पांचवी इंस्टॉलमेंट जाएगी 20% की पोजेशन पे। तो आइडियली 20x5 का पेमेंट प्लान है, इन्वेस्टर फ्रेंडली प्लान है कि अगर 80 लाख रुपए का यूनिट ले रहा हूं मैं, तो भाई आज मेरी जेब में 16 लाख रुपए होने चाहिए देने के लिए। अगले 1.5 साल बाद 16 लाख रुपए फिर चाहिए, फिर 20th फ्लोर पे 16 लाख चाहिए, फिर 40वें फ्लोर पे 16 लाख चाहिए और पोजेशन पे 16 लाख चाहिए। इस तरह के कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स मैं मानता हूं कि पोजेशन के बाद आपको रेंट जो दे रहे होंगे वो 7-8 से 9 लाख रुपए तक का रेंट जरूर दे देंगे। मैं ये मानता हूं कि
रेंटल्स बहुत अच्छे आएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो अब तीसरे प्रोजेक्ट की बात कर लें, दिल वालों की है दिल्ली। तीसरा प्रोजेक्ट आ रहा है दिल्ली में। मतलब मैं इतने सालों से रियल एस्टेट बेच रहा हूँ, बट ये पहली बार ही ऐसा मौका मेरे को मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ अपनी दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, रोहिणी सेक्टर 22 में रोहिणी सेंट्रल के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है। लगभग 9 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर नीचे मॉल है, मॉल के बाद ऊपर के 5th फ्लोर से लेके 22nd फ्लोर तक इसमें आ रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स। एवरेज साइज वही मान लो 500 स्क्वायर फीट से लेके लगभग 800 स्क्वायर फीट तक के। ऊपर के जो 5 फ्लोर्स है वो डेवलपर बेच नहीं रहा कि भाई हम एक अच्छा होटल ब्रांड लेके आएंगे। प्रोजेक्ट की अगर मैं यूएसपी की बात करूं तो उस पूरे एरिया में इतना बड़ा 9 एकड़ का फुटप्रिंट, वो भी कमर्शियल, है ही नहीं किसी के पास। वहाँ पे बिल्कुल लगती हुई दीवार है महाराजा अग्रसेन, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, फिर आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स को क्या होता है कि मेडिकल टूरिज्म के बहुत सारे क्लाइंट मिल जाते हैं कि जो अपने ट्रीटमेंट्स वगैरह कराने आ रहे हैं, तो उनके अटेंडेंट्स को समझ में आती चीज़ें। आसपास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो स्टूडेंट्स को भी समझ में आता है। तो एक अच्छा एप्रोप्रिएट एक ऑप्शन है अपने पास, लेस देन 1 करोड़ में, मतलब 60-70-80 लाख रुपए की इन्वेंट्री, जो 100% कमर्शियल हो। मतलब मैं रोहिणी कई बार ही गया हूँ, मुझे नहीं मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें यार स्टूडियो अपार्टमेंट तो दे ही रहे हैं आपको, आप चाहो तो अपना ऑफिस भी बना लो यार। मतलब वहां पे लोगों ने घर के बाहर वरांडे कवर करके शटर लगा के तो उसको दुकान बोलते हैं। ये कम से कम 100% कमर्शियल प्रॉपर्टी, लीगल प्रॉपर्टी है। अब इसकी यूएसपी क्या है, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है कि रोहिणी सेक्टर 22 में जहां ये प्रॉपर्टी है उससे शायद 1.5 से पौने 2 किलोमीटर पे आप नया जो रोड बना है, जिसको यूईआर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बोलते हो, जो आपका NH2 से वहां से NH1 से शुरू हो रहा है, वहां से ही कनेक्ट करता है। लगभग आपको मान लो 25 मिनट में IGI एयरपोर्ट, मतलब कहीं जाम में नहीं फंसना, अच्छी कनेक्टिविटी है। UER2 बहुत बेहतरीन रोड बनी है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आ गई। आने वाले टाइम में ईस्टर्न पेरिफेरल तो हमारा वाला हो गया, वेस्टर्न पेरिफेरल जिसको कुंडली, मानेसर, पलवल भी बोलते हो, वो भी पास में है। इंडस्ट्रियल एरियाज मुंडका वगैरह सब आसपास है, नरेला, मुंडका, बवाना। सोनीपत बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, वहां पे मारुति का बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है, खरखोदा बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। तो मुझे ये लगता है ये पूरी इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग बेल्ट आ रही है। एक्सप्रेसवेज ऑपरेशनल है, वेस्टर्न पेरिफेरल ऑपरेशनल है। आने वाले टाइम में दिल्ली अमृतसर मेरठ, और सॉरी दिल्ली अमृतसर कटरा भी ऑपरेशनल हो जाएगा, उसकी भी कनेक्टिविटी यहीं से आएगी, यूईआर से। तो ओवरऑल दिल्ली में हर आदमी का एक सपना होता है कि यार दिल्ली जाऊं, मेरी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए दिल्ली में। मतलब मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका एक बेसिक सपना है कि दिल्ली में या दिल्ली के आसपास, भाई किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो दिल्ली के आसपास प्रॉपर्टी हो। बट दिल्ली में आपको भी पता है बहुत महंगी है चीजें। बट भाई 70-80 लाख रुपए में अगर प्रॉपर्टी मिल जाए और दिल्ली का पोस्टल एड्रेस मिल जाए, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है यार। तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट, 100% कमर्शियल, जिसके लिए कभी टेंशन करने की जरूरत नहीं कि किराए पे कौन लेगा। ऊपर होटल, नीचे मॉल। हाँ, और नीचे मॉल से याद आया, ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पे लगभग 90,000 स्क्वायर फीट डी मार्ट वालों ने खरीदा है। डेवलपर से डी मार्ट ने खरीदा है, किराए पे लेने की बात नहीं कर रहा, डी मार्ट ने खरीदा है। तो अगर उनका कॉन्फिडेंस इस प्रोजेक्ट में है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, आसपास की अगर मैं बात बोलूँ तो चल जाएगा, तो हम तो स्टूडियो अपार्टमेंट खरीद रहे हैं यार, जिसकी हमेशा से ही रिक्वायरमेंट है। और दिल्ली में गिनो तो सही कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं कहाँ पे, है ही नहीं ऑप्शन यार। पहली बारी तो ऑप्शन मिल रहा है कि 600-700 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री मिल रही है, वो भी लीगल। लीगल समझ गया ना मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ, लीगल। ठीक है, तो 3 अपने प्रोजेक्ट्स हो गए। हमने पहले बात करी अयोध्या की, फिर हमने बात करी नॉट टू बी मिस्ड यमुना एक्सप्रेसवे की, फिर हमने बात करी लाइमलाइट में मेरी दिल्ली। तो 3 प्रोजेक्ट्स हो गए। 4th प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा में अल्फा सेंट्रल। अल्फा सेंट्रल एक नॉट टू बी मिस्ड प्रोजेक्ट है। क्यों? आज गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है, तो जिस लोकेशन पे एक्सप्रेसवे पे अल्फा सेंट्रल बन रहा है, नीचे के कुछ फ्लोर्स रिटेल है, ऊपर इसके आ जाएगा स्टूडियो अपार्टमेंट। भाई जेपी ग्रीन्स या गोदरेज गोल्फ लिंक्स के ठीक सामने की लोकेशन है। मतलब आप
किसी से भी पूछ लेना, अगर कोई आदमी ग्रेटर नोएडा गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता वो परी चौक को ना जानता हो। परी चौक पास में, सामने जेपी ग्रीन्स है, सबसे बड़ा सबसे महंगा रेजिडेंशियल पूरे ग्रेटर नोएडा का। और ऐसा हो ही नहीं सकता आदमी ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हो, उसने अल्फा या बीटा ना देखा हो कमर्शियल। तो यहाँ पे अल्फा 2 के अंदर प्रोजेक्ट है, अल्फा सेंट्रल के नाम से। नीचे रिटेल है, ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं आसपास। और हाँ, मेट्रो ऑपरेशनल है यार, हम कोई सपना नहीं दिखा रहे, ये प्रपोज्ड मेट्रो है, मेट्रो आएगी, मेट्रो नहीं आई, मेट्रो का स्टेशन यहाँ नहीं आया, ऑपरेशनल मेट्रो है। जाओ देखो और कोशिश करना साइड विजिट भी मेट्रो से कर लेना, तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज साइज जो, वैसे तो इन्वेंट्री लगभग मान लो 500 स्क्वायर फीट से शुरू हो रही है, बट मैं ये मानता हूँ कुछ इन्वेंट्रीज जो अच्छी इन्वेंट्रीज हैं वो लगभग 600 सवा 600 स्क्वायर फीट से लेके 700 स्क्वायर फीट की इन्वेंट्रीज हैं। रेट की मैं बात करूं तो टिकट साइज वही 60-62 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन हाँ पेमेंट प्लान बहुत एग्रेसिव है। मतलब 2 मिनट के लिए अगर हम मान लें कि 60 लाख रुपए का स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो आपको पेमेंट क्या देनी है, सिर्फ 30%। अभी 30% का मतलब बिल्डर दे रहा है फिलहाल, अगेन स्टार लगा हुआ है, 30-70 का पेमेंट प्लान, मतलब 30% पैसे देने अभी विद इन 28 डेज इंक्लूडिंग बुकिंग अमाउंट। उसके बाद 70 कब शुरू होगा, 70 में पहला 20% जाएगा जब स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर 25 मंजिला बिल्डिंग है तो मैं मानता हूँ 2.5 से 3 साल लगेंगे बिल्डिंग बनने में। उसके बाद 20% दे दिया स्ट्रक्चर पे, 20% फिर हम देंगे जब फसाड बन जाएगा, मतलब बाहर शीशे विशे लग गया, फसाड रेडी हो गया। उसके बाद 30% जाएगा पोजेशन पे। तो 20-20-30 में हमने 70 को स्प्लिट कर दिया। मतलब आज कोई भी आदमी जिसका बहुत ज्यादा आज लिक्विडिटी नहीं है, जिसके पास पैसे आज नहीं है, लेकिन हाँ वो 18-20 लाख रुपए लगा सकता है, तो भाई ये नॉट टू बी मिस्ड है अल्फा सेंट्रल। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, परी चौक से हार्डली लेस देन 5 मिनट्स की ड्राइव है। तो मतलब आप नोएडा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो गए, आप यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो गए, आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो गए। 120 मीटर रोड जो आइडली कालंदी कुंज से गौर सिटी होती हुई एयरपोर्ट जानी है, इस प्रोजेक्ट से हार्डली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आने वाले टाइम में जिस 105 मीटर रोड पे है, ये बुडाकी तक एक्सटेंड हो रहा है और फर्दर एक्सटेंड हो रहा है ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे कौन सा वाला, जो बागपत से आपका प्रयागराज जाएगा। भाई अमेजिंग कनेक्टिविटी, और जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो सारी यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रही हैं। इसके बिल्कुल पास में बुडाकी, जो मैंने अभी बात बोली ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स लग रही हैं। इसको भी लोकेशन को हम हल्के में नहीं ले सकते, लोकेशन बहुत अच्छी है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स का रेंटल मैं मानता हूँ पोजेशन के बाद 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये महीना जरूर आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे, 5वीं लोकेशन जो मैं आपको स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कोई भी स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं करा, मैं 5वीं लोकेशन नॉट टू बी मिस्ड सजेस्ट कर रहा हूँ, नोएडा एक्सप्रेसवे। यहाँ पे 2 स्टूडियो अपार्टमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं, दोनों 100% कमर्शियल है। पहला डैस्टनेक का प्रोजेक्ट है युवा के बारे में मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो बना रखी है, मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी है। अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको रेंटल्स बहुत अच्छे आएंगे। मैं ये मानता हूँ कि लगभग 90 लाख 1 करोड़ की इन्वेंट्री है, 450 स्क्वायर फीट के स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। जब इसका पोजेशन आएगा ना तो लाख रुपए के आसपास का रेंटल ये आएगा। क्यों आएगा उसके लिए तो आप मेरे से मिलने आओगे ना, जब कॉफी पियेंगे तो इसका डिस्कशन करेंगे, लाख रुपए रेंटल क्यों आएगा भाई, किस स्टडी के बेसिस पे हम लाख रुपए बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा एक प्रोजेक्ट है एली साहब, बहुत बढ़िया 1 रूम अपार्टमेंट्स, अच्छी लोकेशन। मैं ये मानता हूँ चाहे आप डैस्टनेक लो चाहे आप एली साहब लो, ये नोएडा एक्सप्रेसवे का बिलियनर्स ब्लॉक है। आई रिपीट माय वर्ड्स, बिलियनर्स ब्लॉक है। महामाया फ्लाईओवर से लेके स्काईमार्क बिल्डिंग तक, या शायद आप मान लो सेक्टर 93 वाला जो फ्लाईओवर है, ये पहले 5-6 किलोमीटर नोएडा की सबसे रिच नेबरहुड है। गिनते हैं रिच नेबरहुड कैसे, ट्रम्प टावर्स वहाँ पे आ रहा है, M3M का कलिनन वहाँ पे आ रहा है, ATS का नाइट ब्रिज वहाँ पे आ रहा है, मैक्स एस्टेट 128 वहाँ पे आ रहा है, एली साहब वहाँ पे आ रहा है, जैकबन को वहाँ पे आ रहा है, एलिमेंट्स वहाँ पे आ रहा है, एकानम वहाँ पे आ रहा है, मैक्स 105 वहाँ पे आ रहा है, जेपी ग्रीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो भाई सबसे ज़्यादा रिच एंड वो कह लें ना नेबरहुड वहीं पे ही है।
मतलब डीएनडी पे खड़े होके जब बिल्डिंग्स देखोगे तो जो पूरा सामने दिखेगा ना जगमग हुई हुई बिल्डिंग्स, वो यही 5-6 किलोमीटर है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिलियनर्स ब्लॉक। भाई यहाँ पे भी रेंटल आपको अच्छे मिलेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट्स में। तो हमने आज कौन सी 5 लोकेशंस की बात करी? हमने बात करी अयोध्या, हमने बात करी यमुना एक्सप्रेस वे, फिर हमने बात करी अपना दिल्ली रोहिणी, उसके बाद हमने बात करी ग्रेटर नोएडा, और पांचवा है नोएडा एक्सप्रेस वे। ये पांचों जगहों पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। पांचों में से एक भी लोकेशन ऐसी नहीं है जिसमें आपको कभी भी इस बात की टेंशन लेनी पड़े कि स्टूडियो अपार्टमेंट को कौन किराए पे लेगा। भाई पांचों लोकेशंस में स्टूडियो अपार्टमेंट, मतलब एली साहब को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स मैंने आपको जो डिस्कस करे वो 1 करोड़ की रेंज के अंदर अंदर है। बट जब इनका पोजेशन आएगा ना, उस दिन ही 1 करोड़ रुपए के रेंट टिकट साइज में नहीं होंगे। मतलब आज 1 करोड़ की टिकट साइज कमर्शियल प्रॉपर्टी ढूंढने से भी नहीं मिलती। आज गलती क्या करते हैं लोग, इन्वेस्टर्स गलती क्या करते हैं, किसी भी बिल्डर के झांसे में आ जाते हैं कि जी आपको 200 स्क्वायर फीट हम स्पेस दे रहे हैं, फूड कोर्ट का स्पेस दे रहे हैं, हम वर्चुअल शॉप दे रहे हैं, शॉप एंड शॉप दे रहे हैं, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट पे ब्रांड चढ़ रहा है, आप 200 स्क्वायर फीट उसमें वर्चुअल लिए बैठे हो। भाई वो आज खरीद तो लोगे, बिल्डर आपको एश्योर्ड रिटर्न भी कमिट कर देगा, एश्योर्ड रेंटल भी कमिट कर देगा, लेकिन वो बेचोगे कैसे यार? आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो वर्चुअल स्पेस बिकता ही नहीं है। क्यों? जब भी बेचने जाओगे तब सामने वाला जो बायर होगा पूछेगा भाई मैं क्यों लूं, इसी प्राइस पे या इसी के आसपास के रेंट की तो मेरे पास 10 ऑप्शन है। स्टूडियो अपार्टमेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो चाहे वो 500 स्क्वायर फीट हो चाहे वो 600 स्क्वायर फीट हो, उसकी चाबी है आपकी जेब में। किराए पे देना है या किराए पे नहीं देना ये डिसाइड करते हो आप। खाली नहीं पड़ा रहेगा भाई कि आज मैं पैसा लगाऊं। मेरे को सबसे पहले रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हुए क्या सोचना है, खरीद तो मैं कुछ भी लूं क्योंकि पैसे हैं मेरे पास, लिक्विडिटी है, लेकिन सबसे पहले आपने अपना एग्जिट प्लान करना है। माल कल को भगवान ना करे बेचना पड़ जाए, कुछ यूनिट बेचने पड़ जाए, बिकेगा कि नहीं बिकेगा पता लगे लोगों के हाथ पैर ही जोड़ता रहा हूं। मैं मालिक होने के बाद उस प्रॉपर्टी का मैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, भाई प्लीज प्रॉपर्टी बेच दे, और सामने वाला ब्रोकर पता क्या, हाँ जी भाई साहब एक कस्टमर है यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, उनके ना डिस्ट्रेस सेल आई, उनको पैसे बड़े जल्दी चाहिए, अर्जेंट चाहिए, सर देख लो डिस्ट्रेस सेल आई है मेरे पास। एक ऐसी प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप भी 1 करोड़ के अंदर की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो तो एक बारी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए इन पर्सन मीटिंग करना। मेरा ऑफिस नोएडा एक्सप्रेस वे पे है, जब मिलेंगे बैठेंगे तो डिस्कशंस इन प्रोजेक्ट्स की तो करेंगे ही, प्लस हो सकता है कि मैं आपको 2-3 सजेशंस और दे पाऊं जहां पे और भी कहां पे अब डेवलपमेंट्स आ रही हैं तो उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं।